एवं चिकित्सा में उपयोगी कुछ हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली औषधियों के बारे में जानकारी हेतु भरतपुर लाइव द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, आज उसी अभियान के अंतर्गत हम गिलोय पर चर्चा करने जा रहे हैं। गिलोय जिसे आम भाषा में गुड़ीची भी कहते हैं, छिन्नरूहा भी कहते हैं, अमृता भी कहते हैं। इन शब्दों के पीछे इसकी विशेषता छुपी हुई है। गिलोय की उपयोगिता और महत्व कोरोना काल में मैं समझता हूँ भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व ने इसके महत्व को समझा। गिलोय ने कोरोना से बचाव, रोकथाम, चिकित्सा के उपयोग के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टर बनाए जाने के लिए बहुत ही अपनी उपयोगिता को सिद्ध किया है। अमृता अर्थात जो हमेशा हरी भरी बनी रहे, ये लता जाति का औषधीय वनस्पति है और बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और ये सर्वत्र पाई जाती है। इसको कहीं भी उगाया जा सकता है। ये इस तरह की छिन्नरूहा भी इसलिए कहा जाता है कि इसके टुकड़े कहीं भी आप डाल देते हो और थोड़ी सी भी देख रेख से ये फिर हरी भरी होकर के बढ़ने लगती है। हमारे भारतवर्ष में अमृता, छिन्नरूहा, गुड़ीची, गिलोय का उपयोग सदियों से होता आ रहा है। विभिन्न प्रकार की वनस्पति औषधियों में इनकी भावना के रूप में, इनके स्वरस के रूप में और अन्य औषधियों को मिश्रित करके बनाए जाके इसकी उपयोगिता को काम में लिया जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि इस लता जाति के पौधे में इसकी आप देख सकते हो कि जो तना होता है, तना ज़्यादा मोटाई में नहीं होता है और इस तना का उपयोग हम 3 तरह से कर सकते हैं। या तो इनके सुखा करके चूर्ण रूप में उपयोग ले सकते हैं, जिसकी मात्रा 3 ग्राम से 2 से 3 ग्राम तक की लगभग होती है। इसी तरह से इसका कच्ची औषधि का यदि हम सुरस निकालें तो 5 से 10 ml इसका सुरस उपयोग कर सकते हैं। और एक इसका काढ़ा बना करके है, काढ़ा की जो 15 ml से 20 ml तक की मात्रा होती है, इसका उपयोग हम तमाम तरह के रोगों में चिकित्सा के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। बुखार की अद्भुत औषधि है। दहा, घबराहट, बेचैनी जैसी स्थितियों में भी गिलोय का सुरस, गिलोय का काढ़ा, गिलोय का चूर्ण अत्यंत लाभप्रद है। इसी तरह से महिलाओं में पाए जाने वाले श्वेत प्रदर है, रक्ताल्पता है, जो बार बार बीमार पड़ने की प्रवृत्ति रहती है, छोटी से ही मौसम परिवर्तन होने से ही तमाम तरह के रोग उन्हें जिन्हें परेशान करते हैं, उस ऐसी स्थिति में गिलोय का उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ये औषधि सर्वत्र उपलब्ध रहती है, बहुत सस्ती होती है। इसे कहीं भी गमले में भी उगा सकते हो, कहीं खाली जगह आपके घर के अंदर पड़ी हुई है वहाँ पे भी इसको आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए राजस्थान सरकार के जो 4 औषधीय पौधे जो घर घर औषधि योजना जो चला रखी है, उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। इसकी उपयोगिता और उपलब्धता दोनों इस तरह की हैं कि कहीं भी आसानी से इसका मिलना सभी लोगों के लिए सहज और सुलभ रहता है। इसकी उपयोगिता में मैं एक महत्वपूर्ण जो बात बताना चाहूँगा, कोरोना काल में हमने देखा था कि जो लोग इम्यूनिटी बूस्ट बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी औषधि की तलाश थी, उस समय पे अमृता, इस गिलोय का उपयोग बहुत सारा हमें अद्भुत गुणों के रूप में देखने को मिला। तो मैं समझता हूँ कि गुड़ीची को, गिलोय को, छिन्नरूहा को, अमृता को हम आसानी से अपने घरों में उगाना चाहिए। जहाँ जिस तरह से 4 औषधीय द्रव्य घर घर औषधि हम चयन किए हैं, जिसमें अश्वगंधा है, तुलसी है, गिलोय है, कालमेघ है, गिलोय का शामिल करना हमारे भारतवासियों के लिए बहुत ही अच्छी एक शुरुआत है। और मैं समझता हूँ राजस्थान के लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसकी उपयोगिता को समझते हुए घर घर औषधि योजना के अंतर्गत हर घर में ये आसानी से पहुँच रही है, लोग उसको काम में ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जितनी भी रोग हैं आज की तारीख में, उन रोगों में इस गुड़ीची का चूर्ण, गुड़ीची का सुरस और गुड़ीची का काढ़ा उपयोगी है और इसका उपयोग हमें आसानी से करना चाहिए और ये तमाम तरह के रोगों में अच्छा लाभप्रद है। मैं आयुर्वेद विभाग से डॉक्टर चंद्रप्रकाश दीक्षित, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी एवं संभागीय समन्वयक, जय आयुर्वेद। धन्यवाद।